हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और उसका जो फेज 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने डिसाइड करा है फेज 2 के बारे में। फेज 1 ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन में था, तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या फेज 2 के फीचर थे। अगेन आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, दैट इज पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर होता क्या है, उसके बाद फेज 1 क्या था, फिर फेज 2 क्या था, फेज 2 में क्या फीचर्स हैं, कौन सी स्टेट्स कवर करी जा रही हैं, कितनी कॉस्ट है, क्या टाइम लाइन है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में भी इसको यूज करा जा सकता है। इसके ऊपर अगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपका कुछ क्वेश्चन आता है, या फिर अगर ये तो आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, आपका इकोनॉमी का जो पोर्शन है, फिर आपका जो एनवायरमेंट है उसमें क्लाइमेट चेंज आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आती है, तो उसके कंटेक्स्ट में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय इंडिया to implement the commitments of which were made by India at COP26, तो उसके कंटेक्स्ट में भी वहां पे कुछ क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें इसका डेटा आप कोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन अ 3C अप्रोच दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्पररी, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2। So Cabinet Committee on Economic Affairs approved the scheme on Green Energy Corridor Phase 2 for intrastate ट्रांसमिशन सिस्टम। जो इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है आपका, उसकी स्कीम अप्रूव करिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 फॉर इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फेज 2 का? मैं पहले ही बता रहा हूं कि अभी मैं फेज 2 का बता रहा हूं सारे फीचर्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद मैं फेज 1 और उसके ऊपर भी आऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या। सो इट विल एम फॉर एडिशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,750 सर्किट किलोमीटर्स। पहले मैं जब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल पढ़ रहा था तो यहाँ पे CKM लिखा हुआ था, तो मुझे लगा यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर है, एरर हो गया, यहाँ पे इनका टाइपो एरर हो गया, पर बाद में देखा तो सर्किट किलोमीटर्स होता है। सो इट विल एम फॉर एडिशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,750 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स एंड अप्रोक्सीमेटली 27,500 मेगा वोल्ट एम्पेयर्स MVA ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ सबस्टेशंस। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसके टारगेट्स हैं। इतना एडिशन करेगा ये सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड अप्रोक्सीमेटली दिस मच अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ सबस्टेशंस। अब कौन सी स्टेट्स कवर करेगा और क्या टारगेट रहेगा? द स्कीम विल फैसिलिटेट ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पावर इवैक्यूएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर। तो ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे मैं अगर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में बताऊं, तो जो भी आपकी ग्रीन एनर्जी जनरेट करी जा रही है रिन्यूएबल सोर्सेस से, सन से, आपकी बाकी सारे सोर्सेस से, सो उसको सिंक्रोनाइज करेगा विद द एनर्जी बीइंग जनरेटेड फ्रॉम कोल। जो आपकी कन्वेंशनल पावर सिस्टम होते हैं, जैसे आपकी कोल से जो आपकी पावर जनरेट होती है, तो उसको सिंक करेगा उन दोनों को। So the scheme will facilitate grid integration and power evacuation of approximately 20 gigawatts of renewable energy power projects in 7 states. Namely, अब ये 7 states कौन सी हैं? गुजरात, HP, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। अगर आपको वैसे इस तरीके से रीजन वाइज देखा जाए तो आपका हो गया कौन सी? टॉप से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये नॉर्थ हो गया। साथ में थोड़ा वेस्ट की तरफ चाहिए तो आपका राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। फिर हो गया कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये फेज 2 में है। फेज 1 में कुछ और स्टेट्स थी, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, दैट इज ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पावर इवैक्यूएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स इन दीज 7 स्टेट्स। इसकी कॉस्ट क्या है, इसके फाइनेंसेस के एस्पेक्ट में देखिए, द स्कीम इज टारगेटेड टू बी सेटअप विद टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 12,000 करोड़। स्पेसिफिक देखें तो 12,031 करोड़, 21.33 करोड़ है, बट ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि एक मोटा मोटा फिगर 12,000 करोड़। अगर इतना 12,000 करोड़ लगेंगे तो ऐसा नहीं कि नंबर घट जाएंगे, सिर्फ एक रफ आइडिया देना होता है। तो इतनी कॉस्ट है एंड सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस एट 33% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, दैट इज अराउंड आपका 3,970 करोड़। तो इतना अप्रोक्सीमेटली इसमें 33% इसकी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है इसकी, ये भी आपको ध्यान रखना है। This component of central financial assistance will help in offsetting the intrastate transmission charges, thus keeping the power cost down. तो जो पावर कॉस्ट आपकी काफी ज्यादा हाई हो रही है, तो उसको कम रखेगा ये जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड करेगी 33%। तो टोटल कॉस्ट इतनी है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस आपकी 33% है। टाइमलाइन देखें तो कब से कब तक का प्रोजेक्ट ये इंप्लीमेंटेशन इसका फेस रहेगा? दिस ट्रांसमिशन सिस्टम विल बी क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू 2025-26। तो ये आपका 5 साल का फाइनेंशियल ईयर है,
2021-22 टू 2025-26। इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज सो सिग्निफिकेंट, हर न्यूज़पेपर ने कवर करा है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था, साथ में आपके हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, सारे इकोनॉमिक आपके बिजनेस न्यूज़पेपर्स में आया था। द स्कीम विल हेल्प इन अचीविंग द टारगेट ऑफ 450 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू आपकी एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, या फिर एंड ग्रीन एनर्जी के बारे में जो हम कहते हैं इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी आप टर्म्स यूज कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। तो मेन यही है कि ओवरऑल आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को वहां पे प्रमोट करेगा, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा, ग्रोथ को, ग्रीन ग्रोथ के बारे में जो हम बात करते हैं वो तो होगा, एंड ओवरऑल आपका एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर करेगा। द डिसीजन कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लेजिंग एट द COP26 समिट इन ग्लासगो। जो ग्लासगो में आपकी समिट हुई थी स्कॉटलैंड में, COP26 हुई थी नवंबर 2021 में जो आपकी हुई थी, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कमिट करा था, एक तो नेट जीरो कमिट कर दिया था 2070 तक, साथ में कमिट करा था टू मीट 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो 2030 तक ये कहा था मोदी जी ने कि 50% इंडिया की जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मिलेगी, एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय द एंड ऑफ द डेकेड। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये है आपका, मैंने फेज 2 बता दिया। फेज 1 के बारे में बात करता हूं। तो फेज 1 जो आपका था, ये टारगेट करा जा रहा है कि 2022 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैंने बताया कि फेज 2 है वो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है टिल 2025 आपका 26 है। तो फेज 2 आपका 2022 तक कंप्लीट करा जाएगा। एंड ये कौन सी स्टेट्स में इंप्लीमेंटेड हो रही है इसकी? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आपका तमिलनाडु। तो कुछ स्टेट्स ओवरलैप्ड हैं, जैसे गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका कर्नाटका हो गया एंड तमिलनाडु हो गया। तो इन स्टेट्स में आपका इंप्लीमेंट हो रहा था ऑलरेडी, फेज 2 भी इसका इंप्लीमेंट करा जा रहा है, और फेज 1 में भी स्टेट्स हैं। कुछ अलग स्टेट्स हैं आपकी, आंध्रा हो गई आपकी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गई, तो ये स्टेट्स में आपका फेज 1 में हो रहा था, फेज 2 में नहीं। फेज 1 के क्या ऑब्जेक्टिव थे? इट एम्स फॉर ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पावर इवैक्यूएशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर। दिस स्कीम इज इन एडिशन is for addition of 9,700 circuit kilometer CKM of transmission lines and 22,600 MVM mega capacity of substations, having estimated cost of transmission project of rupees over 10,000 crore with central financial assistance of rupees 4,000 crore। तो उसमें अराउंड वहां पे 40% आपका सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस था फेज 1 में आपका, फेज 2 में आपका 33% है। और मैंने आपको बताया था कि वैसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर होता क्या है, तो एक बार वैसे आपको दोबारा से बता देता हूँ। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है आपका, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आपका इंप्लीमेंट कर रही है, सो इट एम्स एट सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड विद कन्वेंशनल पावर स्टेशंस इन द ग्रिड। तो आपकी जो कन्वेंशनल पावर है, जो कोल से आपकी जो पावर जनरेट हो रही है, उसको सिंक्रोनाइज करना है विद द पावर जनरेटेड फ्रॉम सोलर एंड विंड सोर्सेज, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। तो यानी कि अल्टीमेटली तो पावर से मतलब है, तो यानी कि दोनों को सिंक करा जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग, जो ओवरऑल इसका एग्जीक्यूशन मतलब आप देखा जाए तो कर कंसेप्चुअलाइज करा है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने करा है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। बट एट द ग्राउंड लेवल द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज STUs, एलोकेटिंग द वर्क थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। तो ये आपका हो गया ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है आपका, वो भी मैंने आपको बता दिया। फेज 1, फेज 2 और ओवरऑल ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है क्या, कौन सी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या टाइमलाइंस हैं, कितनी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट है, फाइनेंसेस का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये लेक्चर था। और अगेन ये इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है, जनरल स्टडीज में वो, और एनवायरमेंट का जो टॉपिक है, दोनों के लिए रेलिवेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।